सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर और एक मौका दिया आप हमें, ताकि हम वचन सुन सकें और परमेश्वर की अनुग्रह को जान सकें। दयालु और कृपालु परमेश्वर है, सच्चा है और वो जीवित परमेश्वर। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस डिवोशन के लिए। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। आपकी दया और आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु धन्यवाद देते, तू हमें हर दिन जिंदा रखता है और तेरी अनुग्रह में और तेरे मार्ग में तू हमें अगुवाई करता है। तेरी पवित्र आत्मा हमें तेरी चरित्र स्वभाव में बढ़ाता है। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम लोग बात करेंगे बाइबल पढ़ने में 7 बातों का स्मरण रखना जरूरी है। 7 बातें, जब आप बाइबल पढ़ते हैं ये 7 बातें आप याद रखो। बहुत बार हम लोग बाइबल तो पढ़ते हैं पर बाइबल के आधार पर कुछ चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। ये चीज़ों को स्मरण रखना मेरी आपको आपके लिए मेरा ये सुझाव है कि जब जब आप बाइबल पढ़ते हो तो परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हो, पवित्र बाइबल को पढ़ते हो, सर्वशक्तिमान के विषय में पढ़ते हो, जो परमेश्वर सारे सृष्टि को संभालता है और जो परमेश्वर सारे संसार को ध्यान रखता है, उसी को आप पढ़ रही हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको समझना, जब भी आप बाइबल पढ़ते हो तो ये 7 बातें याद रखो। दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 अध्याय वचन 15 में 16-17 में वचन बहुत अच्छा बताता है ना। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, धर्म, शिक्षा के लिए, उपदेश के लिए, ये सब लाभदायक है। हमें सीखना जरूरी है और जब हम सीखेंगे तभी हम पवित्र जीवन जी पाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा मान पाएंगे और परमेश्वर की इच्छा अनुसार हम चल पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना। ओके, और हम लोग देख सकते हैं सबसे पहली बात इसमें प्रेम पूर्वक पढ़िए, प्रेम के साथ पढ़िए। बाइबल मेरे लिए मेरे उद्धारकर्ता का वचन है, मेरा उद्धारकर्ता का वचन है, इसीलिए मुझे इसे प्रेम पूर्वक पढ़ना है। मुझे प्रेम है इसको पढ़ने में, मुझे खुशी है इसको पढ़ने में। मैं सबसे पहले, सबसे बाद में नहीं, सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन पढ़ना अच्छा लगता है, उसी तरह से सोचना है। भजन संहिता 119 और वचन 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। कितना अच्छा वचन है। प्रेम पूर्वक पढ़िए। दूसरी बात, हम इसे आदर पूर्वक पढ़िए, आदर के साथ। अगर आदर नहीं है तो पढ़ के कोई मतलब नहीं। आपको आदर होनी चाहिए परमेश्वर के वचन में। ओके, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आदर, परमेश्वर को आदर दें, वचन को आदर दें। परमेश्वर की वचन जब हम पढ़ रहे हैं तो आदर के साथ पढ़े। कहते हैं कि बाइबल सर्वशक्तिमान, उद्धारकर्ता और न्यायी परमेश्वर का वचन है। सर्वशक्तिमान, उद्धारकर्ता, न्यायी परमेश्वर का वचन है, तो मुझे आदर के साथ पढ़ना चाहिए। तीसरी बात, इसे प्रार्थना पूर्वक पढ़िए, प्रार्थना पूर्वक पढ़िए। मेरे हृदय और जीवन के लिए परमेश्वर का संदेश है, इसलिए मैं हमेशा प्रार्थना पूर्वक पढ़ूं, जो मुझे देगा ताकि मैं लोगों को प्रेरणा दे सकूं, सुसमाचार बता सकूं, लोगों से प्रेम कर सकूं और लोगों को अगुवाई कर सकूं। चौथी बात, इसे मनन करते हुए पढ़िए। जो भी पढ़ते हैं उसके बारे में सोचिए, विचार करिए, मनन करिए बाइबल को। इसमें कहता है कि प्राचीन काल के इसहाक के समान बनिए और परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, इसहाक के समान। पांचवी बात, इसे क्रमानुसार पढ़िए, क्रम के अनुसार पढ़िए, क्रमानुसार पढ़िए, कहीं भी पलट के मत पढ़िए, क्रमानुसार पढ़िए। ओके, और इसमें कहता है कि बाइबल को पूर्णता पढ़िए, सिर्फ अपनी पसंद के अंश ही मत पढ़िए, जो आपको अच्छा लगता है वो मत पढ़िए, बल्कि क्रमानुसार पढ़िए। सृष्टि के बारे में जानिए, इतिहास,
नाम, राजाएं, भविष्य वक्ताएं, कविताएं, सुसमाचार, प्रेरित लोगों की कार्य, इस सारी चीजों के विषय में आपको जानना है। सिर्फ सिर्फ आपको जो पसंद होता है, मुझे भजन संहिता रोज पढ़ना, मैं भजन संहिता पढ़ लूँ। भजन संहिता पढ़िए, पर एक क्रमानुसार पढ़िए। हम मना नहीं कर रहे हैं कि आपका पसंद चीजें ना पढ़े, बल पढ़िए, परंतु एक क्रम के अनुसार सृष्टि के बारे में जानिए, राष्ट्रों के बारे में जानिए। एक इंसान को नाम बदलकर उसका नाम इजराइल रखा गया और एक दिन उसका नाम एक राष्ट्र बन गया। इस सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। छोटी बात, दृढ़ प्रतिज्ञा होकर पढ़िए, जिज्ञासा पूर्वक, ना मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा, मुझे साहस के साथ पढ़ना, प्रतिज्ञा अनुसार पढ़ना। मैं आज्ञाओं का पालन करूं, मैं आज्ञाओं का पालन करूंगा जो मेरा पिता मुझे इस पुस्तक के द्वारा सिखाता है। ओके, मुझे उससे कुछ मिलेगा और वो मिलेगा जब मेरे जीवन में उसको मैं इस्तेमाल करूं ना। कृतज्ञता पूर्वक पढ़िए, होकर पढ़िए। ठीक है, आखिरी पॉइंट, इसे प्रतिदिन पढ़िए। हर दिन हमें पढ़ना चाहिए, केवल रविवार को ही नहीं, परंतु अपने जीवन में प्रतिदिन इसके अंश पढ़ना चाहिए। हर दिन, एक दिन नहीं, हर दिन मुझे पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का वचन मीठा है, परमेश्वर का वचन कड़वा भी है, परमेश्वर का वचन सुंदर है, बुद्धि देने योग्य है। शिशु के लिए, जवानों के लिए, वृद्धों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए पवित्र बाइबल भोजन है। पालन पोषण करता है, आपको मार्गदर्शन करेगा, आपके मन को स्थिर करेगा, आपको शांति देगा, आपको खुशी देगा। इसीलिए हर दिन वचन पढ़िए। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, ये 7 बातें हम याद रखें जब हम आपके पवित्र वचन को पढ़ते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, प्रत्येक भाई बहन जो वचन सुनते हैं, आप उन्हें अगुवाई करिए, उनके जीवन में आपके वचन के प्रति प्रेम, आदर और पिता क्रम के अनुसार हर चीजों को आज्ञाकारिता के हर प्रार्थना पूर्वक हो। धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोग विश्वासी मजबूती के साथ तेरे उपस्थिति में, तेरे संबंध में और तेरे राज्य में बढ़ सके। पिता आप सहायता करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते, आशीषित करो और दिन को अगुवाई करो पिता, प्रत्येक भाई बहन के जीवन में। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।